तो बच्चों हम लोग का ये एक्सपोनेंट जानते हैं, इसको हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो ये एक्चुअली क्या है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इस तरफ आ जाएगा। ओके, इसको n a इस तरफ जब आ जाता है आपका, ओके, तो ये log ये बेस a में आ जाता है और x, ओके, एक्चुअली इसको log x बोला जाता है जिसका बेस a है, इसको बेस बोला जाता है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा चीज़ है उसको आप अगर बोलता है कि कन्वर्ट इनटू लॉगरिथम, ओके, तो आप ऐसा है a इस तरफ आके क्या बन जाएगा आपका, लॉग में बन जाएगा। ठीक है बच्चों, सपोज आपका 2 टू द 4 है इक्वल टू 16, बोलता है इसको लॉग में कन्वर्ट करो, तो लॉग में क्या होगा बच्चों आपका 4 इक्वल टू लॉग कितना, ये बेस 2 और क्या 16, एक्चुअली इसको लॉग 16 बोला जाता है। ओके, लॉग बेस 2 ऑफ 16 बोला जाता है, लॉग बेस 2 ऑफ 16। ओके, ये आपका एक्सपोनेंट था, इसको हम लॉगरिथम में कन्वर्ट किए। ठीक है, कभी कभी ऐसा लॉग में रहता है। सर हाँ बोलिए, सर बोलो। सर इससे और बार समझाइए। ये आपका है एक्सपोनेंट, ऐसा रहता है a टू द n इक्वल टू x, इसको लॉग में कन्वर्ट किया जाता है। ये a उस तरफ जाएगा तो बेस में रहेगा, लॉग बेस है x। ओके, ठीक है, ये n ऐसा रहेगा, ये इस तरफ आएगा तो लॉग बेस है x, लॉग x जिसका बेस a है। ठीक है, और उसको रियली बोला जाता है लॉग ऑफ बेस ए x। ओके, ऑफ x, लॉग बेस a ऑफ x बोला जाता है। ठीक है, सपोज ऐसा भी है आपका, सपोज आपका ये लॉग है, ये 2 का पावर 5 इक्वल टू 32, इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए बोलता है, ये लॉगरिथम में इसको एक्सपोनेंट कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओके, आपका सॉरी ये थोड़ा बच्चों ये ऐसा है कि आपका 32 रहेगा इधर, ओके, ये और ये आपका 5 रहेगा। ओके, इसको बोलेगा आपको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने को बोलेगा, ये लॉगरिथम में इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने को बोलेगा। देन क्या होगा, ये आपका ये 32 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टू द कितना 5, तो ये लॉग था, उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किए। अगेन ये आपका एक्सपोनेंट था, इसको लॉग में कन्वर्ट किए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज पढ़ाते हैं, उसका प्रूफ भी करते हैं। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं, 3-4 हारिए का करते हैं। देखिए ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म है, उसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है, तो आप बोलिए क्या होगा, ये 3 का पावर 5 जो है आपका 243। सर 5 इज इक्वल टू log base 3 of 243, 243। वेरी गुड। Yes, ओके, ये 3 इधर आ जाएगा आपका, लॉग बेस 3 ऑफ 243 होगा। ओके, ठीक है, तो ये आपका एक्सपोनेंट में था, आपका लॉगरिथम में कन्वर्ट किया। अच्छा, नेक्स्ट एक तो बनाइए आपका जो भी हो, तो ये IV बनाइए, ये 9 का पावर कितना -5/2, ओके, इक्वल टू 1 बाई कितना 243। ओके, तो बनाइए, इसका क्या आएगा, लॉगरिथम में कन्वर्ट कीजिए। सर -5/3 -5/2 सर इज इक्वल टू सर लॉगरिथम 9 बेस 9 by 9 243 of base of sir 124 Sir, 1 by log 124। base 9 of 1 by 240. ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये लास्ट वाला कर देते हैं, नहीं तो कोई भी एक तो कर लीजिए। ओके, ये वाला कर लेते हैं, 4 का पावर 3/2 इक्वल टू 8। ओके, ये 4 का पावर 3/2 इक्वल टू 8, ये आपका फॉर्म है क्या, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। देन ये 4 उधर चला जाएगा, ये लॉग बेस 4 होगा, लॉग बेस 4 8 इक्वल टू कितना आपका 3/2 है। ठीक है बच्चों, ये 4 उधर जाएगा तो ये लॉग बेस 4 होगा, 8 इक्वल टू 3/2। ये था आपको एक्सपोनेंट था जो कि कन्वर्ट करना है। ओके, तो बच्चों आपका जो है कि ये a टू द n ऐसा रहता है, इक्वल टू आपका x रहता है। देन इसको लॉगरिथम फॉर्म में, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में, लॉगरिथम फॉर्म में क्या हुआ आपका n इक्वल टू क्या हुआ आपका, ओके,
n इक्वल टू ओके ये लॉग बेस है x ओके। अच्छा बच्चों इसमें कुछ कंडीशन रहता है, इसमें कुछ कंडीशन ये है कि x का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होना है ओके। सेकंड बात है a का भी 1 नहीं होना है ओके, इसके बारे में हम बोलेंगे, प्रूव भी करेंगे ओके। और एक बात है a ग्रेटर देन 0 होना है ओके। इतना कंडीशन है, ये 3 कंडीशन है ओके, जिसको हम लोग क्लास 11 में डोमेन का कंडीशन बोलते हैं उसको, डोमेन एंड रेंज जो है आपका ओके। डोमेन का कंडीशन जो है इतना है, तो हमेशा लॉगरिथम में क्या होता है ये a का भी 1 नहीं होगा ओके। क्यों नहीं होगा बोलेंगे थोड़ा ओके। और उसके बाद a का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा और x का वैल्यू भी हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। जब लॉग में रहता है ओके तभी ये डिफाइंड होता है, ठीक है। तो थोड़ा दोबारा दिखाइए कंडीशंस। हाँ कंडीशन ये है आपका कि a ग्रेटर देन 0 होना है, x ग्रेटर देन 0 होना है, a का भी 1 नहीं होना। इसका बारे में जस्ट बोलेंगे थोड़ा और 1-2-3 प्रॉब्लम्स करके, उसका जिसका प्रॉपर्टी पे जाएंगे ओके, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बात है, देखिए नेक्स्ट बात है हम लोग का ऐसा लॉग रहेगा उसको हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। सपोज ये आपका लॉग ऐसा है ओके, log a to the x इक्वल टू आपका n है ओके। इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे कैसे, x इक्वल टू ये आ जाएगा, ये a टू द क्या आ जाएगा n हो जाएगा। ये आपका लॉगरिथम में था ओके, उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिए, a उस तरफ चला जाएगा, a टू द n हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका क्वेश्चन 2-3 करते हैं ओके ओके। ये देखिए आपका ये लॉग फॉर्म में है, इसको आप एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा 243 इक्वल टू आपका ये 3 टू कर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। उसी तरह b वाला कीजिए। सर हाँ बोलिए। सर 3 टू द 5 क्यों होगा सर, बेस जाके पावर हो जाएगा। वही तो पढ़ाया बोला मैं तुम्हें ओके, ठीक है। ये जाके 3 जाएगा उधर क्या, ऐसा तुम्हारा लॉगरिथम फॉर्म है, अगर एक्सपोनेंट फॉर्म चाहता है तो ये बेस उधर जाके ये क्या 3 टू द 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये log 10 टू द 1000 इक्वल टू 3 है, ये आपका कौन सा फॉर्म है? 1000 is equal to 10 to the power minus 3. नहीं ओके देखिए यहाँ पर Sir, 10 to the power 3 equals to 1. 3 ये आपका log है, उधर एक्सपोनेंट होगा 10 का पावर 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका B7 देखिए, ठीक है। ये आपका ये फॉर्म है लॉगरिथम फॉर्म है, उसको एक्सपोनेंट करना है ओके। ये log 10 और ये 0.01 है इक्वल टू -2, ठीक है। तो देखिए आपका ये क्या हो जाएगा ओके, ये 0.01 ओके इक्वल टू 10 टू द कितना -2, ठीक है ओके। ये आपका कौन सा लॉगरिथम फॉर्म था, एक्सपोनेंट फॉर्म है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका थोड़ा प्रॉपर्टीज पढ़ाते हैं और हम लोग का उसका जो कंडीशन ऐसा क्यों है, जो मैं बोला था लॉगरिथम का कंडीशन a नॉट इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, हाँ ऐसा क्यों ऐसा होता है उसका कंडीशन। पहला हम प्रॉपर्टी पढ़ाने के बाद तो कंडीशन के बारे में बोलेंगे। चलिए इसका पहला प्रॉपर्टी है ओके, इसका पहला प्रॉपर्टी आपका क्या है कि ये आपका log 1 ये आपका 0 होता है, प्रॉपर्टी 1 ओके, ठीक है। प्रॉपर्टी 1 ये है आपका log 1 0 होता है, कोई भी आपका बेस हो ओके। ई बेस आप जानोगे, log ई जिसका बेस ई का एक्चुअल वैल्यू ओके, ई का एक्चुअल वैल्यू 1.73 ऐसे चलता जाता है कि इरेशनल नंबर है ओके, ठीक है। ई का वैल्यू है ओके, तो ये तुम्हारा log वाटएवर भी बेस ये क्या होता है आपका 0 होता है ओके। log कोई भी बेस हो log 1 क्या होता है 0 होता है ओके। log कोई भी बेस हो 2.7 होता है ना ओके, e का वैल्यू। नहीं ई का वैल्यू थोड़ा नेट में मार लो कितना होता है देख लो, थोड़ा बोल के मुझे बोलो ओके। ये log 1 कितना होता है, कितना 0, ठीक है
बस तक हो गया था। तो बच्चे इसका क्या इसके वैल्यू बाद 2 बनाना पॉइंट है ना? कितना 718 718. 2 पॉइंट्स आपका 718 हो गए 2.718 ऐसे चलता जाएगा अप्रोक्सीमेटली लिया जा रहा है ये कि इरेशनल नंबर है ओके तो ई का जो वैल्यू है 2 और 3 के बीच में रहता है ई का वैल्यू 2 और 3 के बीच में रहता है ठीक है अच्छा तो वाट एवर बेस तो log 1 क्या होता है 0 होता है ओके ठीक है मीन्स एक्चुअली ये इसका कंडीशन रहता है कि ऐसा वाट एवर बेस नहीं है कि मीन्स तुम्हारा जो ए सुना ए का भी कंडीशन रहता है क्या ए ग्रेटर देन क्या 0 होना है ए नॉट इक्वल टू 1 होना है और क्या और एक्स ग्रेटर देन 0 होना है ये लॉग मीन्स तभी डिफाइंड होता है अगर ये तीन चीज अगर 21 से सेटिस्फाई करता है तभी ये लॉग मैंने डिफाइंड हो पाता है 21 ठीक है से only तो ये log 1 जो भी हो log 1 क्या होता है 0 होता है आपने ये तो क्यों मैम को 0 बोल होता है दीजिएगा, देखिए आपको जानेगा आपको आपका प्रूफ सवाल। देखिए इसका ओके तो मैम को बता दीजिए ये ए उस तरफ ले लीजिए ए का उस तरफ ले लीजिए ओके कितना होता है ए होता है कितना 0 ओके तो हमें सपोज इसका ऐसा ले लीजिए सॉरी और इसका प्रूफ में ऐसा कीजिए कि तुम्हारा log है ओके 1 सपोज इसका वैल्यू के है हम इसका वैल्यू निकालेंगे ठीक है तो हमारा log 1 0 क्यों है देखिए लेट इसका वैल्यू के है ठीक है तो 1 इक्वल टू क्या होगा एक्सपोनेंट फॉर्म में ए का पर के ठीक है अब बोलिए के का वैल्यू हमें निकालना है के का वैल्यू हमारा आंसर है 1 को मैं लिख सकता हूँ ए का पर कितना 0 देन आपका के इक्वल टू क्या होता है के इक्वल क्या होता है 0 होता है तो व्हाट इज के क्या लेते हम ओके तो के का वैल्यू 0 आया बच्चों ओके ये इधर एक्सपोनेंट फॉर्म आ गया 1 का मतलब हम ए टू द 0 लिख सकते हैं आपका के का वैल्यू 0 आएगा सो log 1 क्या होता है 0 होता है ओके कोई भी बेस हो उसका 0 होता है ठीक है कोई भी बेस मीन्स वो इतना कंडीशन सेटिस्फाई करना है बेस ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करना है ओके log 1 log 2 log 3 log 5 इनका 1 जो है वो 0 होता है ओके log 1 का बेस जो भी हो 10 हो 3 हो 5 हो 1/2 हो वो 0 होता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका है प्रॉपर्टी 2 ये बच्चे समझ गए के का वैल्यू निकालना था के का वैल्यू हमारा क्या आ गया के का वैल्यू हाँ फाइंड करना था तो के का वैल्यू 0 हो गया तो आपका क्या हुआ log 1 0 हो गया ठीक है ये बेस हमारा ए लिया गया ठीक है सेकंड प्रॉपर्टी आपका है ये आपका log a टू द x सेकंड प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 2 आपका ओके ये log a का पार a ये आपका 1 होता है ठीक है ओके ये log a का पार a 1 होता है तो कुछ एग्जांपल दे देते हैं इसका ऊपर ओके सपोज ये log 2 और ये भी 2 कितना 1 होता है ये log e ये e कितना 1 होता है ओके नेक्स्ट ऐसा जो भी हो log 10 ये 1 होता है अगर ये दोनों बेस अगर सेम होता है ये 1 होता है चलिए क्यों 1 होता है इसका प्रूव करते हैं ओके ये आपका लेट ये log एक के है के का वैल्यू हमें निकालना है के का वैल्यू 1 आना चाहिए के का वैल्यू अगर 1 आ जाएगा हमारा प्रूव हो जाएगा देन वो चीज़ इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कर दीजिए आपका ए का बार के ओके अच्छा देखिए एक्सपोनेंट फॉर्म में कर दिए बच्चों उसको ओके अब देखिए कंपेयर कर लीजिए के इक्वल क्या हो गया 1 आ गया तो के का वैल्यू 1 आने को इधर डाल दीजिए ओके तो log ए कितना 1 होता है ठीक है बच्चों नेक्स्ट बच्चों देखिए आपका नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है ओके सर एक आप- मिनट तो ये सब सेकंड प्रॉपर्टी समझे बच्चों log a 1 होता है ओके यस सर नेक्स्ट आपका थर्ड प्रॉपर्टी है आपका ओके थर्ड प्रॉपर्टी है कि log m into n ये होता है log m प्लस log n होता है ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log m into n क्या होता है log m प्लस log n होता है
चलिए देखिए इसका प्रॉपर्टी देखिए। ओके, लेट ले लीजिए आप, लॉग बेस से m को k1 ले लीजिए, ठीक है। देन m इक्वल क्या हो जाएगा आपका, m इक्वल क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या होगा बच्चों, m इक्वल टू a to the power k1. a का पावर k1, ठीक है। उसी तरह ये लॉग, इसी तरह आपका लॉग a बेस n को k2 ले लीजिए। देन आपका n इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ये आपका k2 ले लीजिए, n इक्वल टू क्या होगा, a का बार क्या a होगा, to the power k2. k2। अच्छा अभी देखिए LHS कीजिए हम। ओके, ये हो गया बच्चों। पहले m इंटू एन क्या होगा देखो, उसके बाद बच्चों m इंटू एन आपका आएगा a का बार k1 इंटू, ओके, ये a का बार क्या k2। ओके बच्चों m इंटू एन आपका क्या होगा, क्या a का बार k1 इंटू a का बार k2। ओके, अच्छा उसके बाद बच्चों आपका अच्छा आप जानते हैं इंटू में बेस सेम होता तो पावर का क्या होता है, सब प्लस हो जाता है. लॉस सर ऐड हो जाता है। एडिशन हो जाता है। अब बच्चों क्या कीजिए, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसको लॉगरिथम फॉर्म कीजिए। ये a इस तरफ आ जाएगा, आपका लॉगरिथम फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये log m इंटू एन, इसको लॉग फॉर्म में कर दीजिए, a इस तरफ आ जाएगा आपका k1 प्लस कितना, k1 प्लस k2, ठीक है। तो देखिए आपका यह आया लॉग है। व्हाट इज k1, k1 हमें क्या लिए थे बच्चों, सर वो m का सर और log base लॉग m, बेस इसका a है, ठीक है। तो k1 के बदले में आप लिख दीजिए लॉग बेस है ऑफ m, ओके, और ये k2 आपका लॉग बेस है n, ओके, ठीक है। तो बच्चों ये आपका प्रूव हो गया, आपका k1 ये था और k2 ये था। तो ये बच्चों आपका log m इंटू एन जो है आपका log m प्लस log n। इसी तरह बच्चों इसका क्या होता है, बच्चों इसको कोई लिखेगा तो लिख दीजिए, ओके। सर लिख दिए। तो log इसका k1 ले लीजिए, k2 ले लीजिए, आपका इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कर दीजिए, और m इंटू एन था, ओके। अच्छा इसी तरह बच्चों आपका अगर है कोई बोलता है कि आपका log m इंटू एन इंटू पी, ओके, log क्या m इंटू एन इंटू पी जब बोलता है, ये उसी तरह बनेगा बच्चों। ये आएगा आपका क्या log m प्लस कितना log n, सॉरी बेस इसका, ओके, प्लस log p, ओके, नहीं उसी का है, थोड़ा और थोड़ा एक्सटेंड प्रॉपर्टी है उसका, ओके। तो अगर ये ऐसा रहता है कि अगर log m इंटू एन इंटू पी होता है तो इसका ये, ओके। तो ये प्रूव अगर करना चाहते हो सेम प्रॉपर्टी में और एक p एक तो ले लोगे, k3 एक तो ले लोगे, ओके। अगर इसको प्रूव करना चाहते हो, ओके, सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ लिए है, ओके। तो और एक तो क्या लेना है, क्या लेना है, सब p लेना है. हाँ, log a p इक्वल टू क्या k3 ले लीजिए। देन तुम्हारा आपका p इक्वल टू उसका एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा, एक्सपोनेंट फॉर्म a का पार क्या आ जाएगा k3. उसके बाद आप m इंटू एन इंटू पी कीजिए, m इंटू उसके बाद m इंटू क्या n इंटू पी कीजिए, इक्वल टू ये आपका a का पार k1, ओके, m का वैल्यू है, ओके, इंटू n का वैल्यू a का पावर k2 और n का वैल्यू a का पावर k3। अच्छा देन m इंटू एन इंटू पी जो है आपका बेस सेम होता है तो क्या होता है बच्चों, बेस सेम होता है तो क्या होता है, सर एडिशन हो जाता है एक्सपोनेंट्स का. देन आपका ये इसको ये लॉग में कन्वर्ट कर दीजिए, ये एक्सपोनेंट है, लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो आपका लॉग m इंटू एन इंटू पी आपका k1 प्लस कितना k2 प्लस कितना k3 आएगा। व्हाट इज योर k1, k1 क्या था आपका बच्चों, k1 आपका क्या था log m था, k2 log क्या था, m, हाँ, k2 आपका log n था, k3 क्या था log p था। तो डाल दीजिए k1 के बदले में आपका log m, k2 के बदले में आपका log
log n, K3 के बदले में आपका log p, ठीक है। तो बच्चे आपका log m इंटू n इंटू p क्या फॉर्मूला है? ओके, तो log m इंटू n का p का फॉर्मूला क्या आपका हो गया बच्चों? ओके, log m इंटू n इंटू क्या p हो गया। उसी तरह इसका तो हमारा इसका पहले क्या हुआ था? log m इंटू n हुआ था। इसका फॉर्मूला है आपका ये log m प्लस log n, ठीक है। आज बच्चे सब प्रॉपर्टी लिखेंगे, कल इसका पर सब प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका और थोड़ा एक्सटेंड अगर करते हैं, log x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू वैसे चलता जाता है, ओके, xn तक। देन ये आपका ये log ये आपका x1 आएगा प्लस log आपका x2 आएगा, ये log आपका x3 आएगा, ऐसे चलता जाएगा। फाइनली log ये x का पावर n होगा, ठीक है। ये आपका प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों इसी तरह है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 जो है आपका प्रॉपर्टी 4, ये आपका log m बाई n क्या होता है? ओके, इनटू में एडिशन होता है और इसमें डी माइनस होगा आपका क्या? log m माइनस log n, ओके। तो बच्चों इसी तरह होगा जैसे हम अभी किए, उसी तरह प्रूव होगा इसका बच्चों। ओके, लेट log a का पर m को क्या ले लीजिए? k1, ठीक है। अगेन आपका log a टू द n को क्या लीजिए? आपका log a टू द n को क्या लीजिए? आपका k2। इसका एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा? m इक्वल टू क्या? a टू द कितना? a टू द k1, a to the power k1 और इसका क्या होगा? n a इक्वल to the टू power k2। ठीक है। आप क्या कीजिए कि अभी हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे m बाई n, ओके। इस टाइप का हम सेम किए थे, उसमें इंटू किए थे m इंटू n, इसमें डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे a का बार k1 बाई क्या? a का बार क्या? k2, ठीक है। और उसके बाद बेस सेम है तो माइनस होता है डिवाइड, ओके बच्चों, बेस सेम होता है तो माइनस होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद बच्चों ये a इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आने से आपका log बेस से m बाई n, ओके। ये एक्सपोनेंट फॉर्म है तो लॉगरिथम फॉर्म कर रहे हैं हम k1 माइनस k2। सो व्हाट इज योर k1? k1 क्या बच्चों? log कितना? So log a m माइनस k2 आपका log कितना? ये नेक्स्ट Log प्रॉपर्टी n। था, हाँ ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये अच्छा प्रॉपर्टी था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। log m बाई n जो है, ओके, आप log m माइनस log n होता है, ठीक है। ये आपका प्रॉपर्टी 4 था। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी, इसको लिखना है तो लिख दीजिए, अगर सेम थिंग है यहाँ पर डिवाइड किया जाएगा, ओके। ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 5, 10टा प्रॉपर्टी है बच्चों, ओके। प्रॉपर्टी 5 ये है log m का पावर n, अगर जो n है ये आगे आ जाता है, ओके। इस प्रॉपर्टी के ऊपर बच्चों प्रॉब्लम करेंगे, कल लास्ट नेक्स्ट क्लास करेंगे, ओके। आज सिर्फ प्रूव कर दे रहे बच्चों, ओके। थोड़ा पेशेंस रख के, थोड़ा ये करके थोड़ा प्रूव कर दे रहे, थोड़ा लिख दीजिए, ओके। नहीं तो कुछ नहीं तो प्रॉपर्टी याद, सिर्फ प्रॉपर्टी लिख दीजिए, ओके। 10th क्लास बच्चे प्रॉपर्टी लिख दीजिए, 11th क्लास बच्चे उसका पूरा प्रूव कीजिए, 12th क्लास बच्चों भी पूरा प्रूव कर दीजिए, ओके। चलिए ये log m टू द n का फॉर्मूला क्या होता है? ये पावर आगे आ जाता है, ओके, ये पावर आगे आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या? n log क्या? n log m, ठीक है। अच्छा तो देखिए इसका प्रूफ थोड़ा देखिए, इसको भी वही के लिया जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा देखो इसका प्रूफ देखो, लेट, ओके, आपका लेट
अब लॉग ए टू द एम एन का पावर क्या करोगे, के करोगे। अभी तक सभी क्वेश्चन हम लोग लॉग का एक्सपेरिमेंट किए हैं। ओके, तो ये ए का पावर, ये एम टू द एन क्या होगा, एम टू द एन क्या हो जाएगा। ओके, ये क्या होगा बच्चों, A to the power k. पावर के ए टू द के, ठीक है। अच्छा, हमें ये के चाहिए, हमें के का वैल्यू ये लाना है, के का वैल्यू ये लाना है, ठीक है बच्चों, के का वैल्यू ये लाना है। एन लॉग एम चाहिए। अच्छा, उसके बाद लॉग एम एन को के लिए तो एन लॉग एम करना है। एक्सपोनेंट में ही होगा थोड़ा, तो हमेशा इसको एक्सपोनेंट करके ही किया जाता है। ओके, अच्छा, देन एम इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये आपका ए का पावर के, ये एन का पावर क्या होगा 1/n हो जाएगा। ओके, तो बच्चों ठीक है, ये पावर उधर 1/n हो जाएगा, ठीक है। देन तुम्हारा एम इक्वल टू कितना होता है, एम इक्वल टू आपका ये ए का पावर कितना, के बाय कितना। ओके, ये जो भी प्रूफ है सब एक्सपोनेंट करके किया जाता है। तो लेट इसको क्या के, तो इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करोगे। जो ये n है उस तरफ जाने से 1/n होता है, पता है कि नहीं आपको। ओके, अगर ये 2 है उधर जाके 1/2 होता है एक्सपोनेंट में, अगर ये q है उधर जाके 1/3 होता है, ठीक है। उसके सर बाद 1 बाय सर जो एक्सपोनेंट होगा वो जहाँ वहाँ के रूट हो जाएगा। वेरी गुड। ओके, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट होता है, दैट इज 1/2 होता है, ठीक है। देन बच्चों इसको फिर लॉग में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। ये आपका लॉग क्या हो जाएगा, बेस है क्या, m इक्वल टू के बाई एन। बच्चों मुझे के चाहिए, के। ओके, देन ये n उधर जाके डिवाइड उधर इंटू हो जाएगा, तो n लॉग m इक्वल टू क्या हो गया, के। तो बच्चों मुझे के ये चाहिए था मुझे। ओके, तो हमें के क्या लिए थे बच्चों, के क्या लिए थे, लॉग एम एन लिए थे, m का पर n लिए थे। तो अभी लिख दीजिए कि n लॉग m के का बदला लिख दीजिए क्या, लॉग m टू द क्या n, ठीक है। लॉग m टू द n का फॉर्मूला क्या आपका n लॉग m होता है, लॉग m टू द n का फॉर्मूला आपका n लॉग m होता है, ठीक है बच्चों। ये आपका के लिए इसको एक्सपोनेंट किए, ये n को उस तरफ लिए 1/n हुआ। ओके, देन a को फिर इस तरफ लॉग कर दिए, ठीक है, और ये डिवाइड इनटू n हो गया। देन k इक्वल, हम k ये लिए थे, लॉग m टू द n के लिए थे, तो लॉग m टू द n का फॉर्मूला क्या n लॉग m होता है। ओके, ये आपका कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हो, 5th प्रॉपर्टी। 6th प्रॉपर्टी बच्चों, ओके 6th प्रॉपर्टी थोड़ा बच्चों आपका ये है। ओके, आपका सपोज लॉग a का पावर b है। ओके, लॉग a का पावर b है। ओके, ये m है, तो ये क्या होता है, ये b जो है आगे आ जाता है, ये बनता है 1/b लॉग m। ओके, सपोज आपको चाहिए कि ये लॉग 8 और ये आपका 2 है, इसका वैल्यू चाहिए आपका। ओके, आप क्या करेंगे, इसको लॉग 2 का क्यू करेंगे, ये 2। ओके, उसके बाद ये 3 बाहर चले जाता है, 3 बाहर चले जाता है, 1/3 लॉग 2 होता है। तो बच्चों मैं बोला था व्हाट इज लॉग 2 कितना, बेस 2 ये कितना, सर 1 सर 1 to 1 तो ये प्रॉपर्टी इसका इससे होता है। तो ये 3 है उधर जाके 1/3, इस तरह ये आपका b है उधर जाके 1/b हो जाता है, ठीक है। कैसे होता है देखिए। ओके, तो प्रूफ देखिए इसका। ओके, सभी हमेशा इसको के लिया जाता है। ओके, और उसको फिर एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया जाता है, a का पावर bm
दैट इज ये बी को बच्चों हमें ये ए का पावर बी है, ये log m है लेकिन ये ए का पावर बी है। ओके ये बी उधर चलेगा, हमें के बच्चों ये चाहिए, के का वैल्यू ये चाहिए। ओके तो ठीक है, क्या करेंगे, लेट इट इज के। देन बच्चों ये क्या होगा आपका, ये बेस है तो आपका m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का पावर बी और क्या ये के आ जाएगा बच्चों। सर ए टू द पावर बी के। देन बाद देखो बच्चों ये समझ में आएगा बच्चों, जैसे ये आपका बेस था ये, ओके बेस उधर जाके एक्सपोनेंट करेंगे तो ऐसा ही होता है, ये कवर बी रहेगा और ये ऊपर के चला जाएगा। देन बच्चों m इक्वल टू क्या हो गया, ए कवर क्या बी के हो गया। देन उसके बाद बच्चों ये ऐसा है कि हमारा ये अगर b रहता है ऐसा पावर वो आगे चला जाता है 1/b log हाँ a बेस m है, ठीक है। तो ये प्रूव करते हैं, हर ये का हम के लेते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म कर लेते हैं, ऐसा b किया जाता है, फिर उसको एक्सपोनेंट को फिर log में कन्वर्ट कर देते हैं। आगे ये log कितना बेस m इक्वल क्या b के। ओके तो लेकिन बच्चों हमें k चाहिए, देन ये आपका इंटू भी इधर आके क्या होगा सर हो गया सर डिवाइड इंटू, हाँ हमें के चाहिए, इंटू भी इधर डिवाइड होगा सर रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो व्हाट इज योर के क्या था तो आपका? प्रूव हो गया। आपका के क्या था बच्चों, के इक्वल हम लिए थे log a का पावर b m। ओके log a का पावर b m। ओके ठीक है, अगर ऐसा है तो b आगे आ जाता है। ओके एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका ऊपर एक क्वेश्चन बनाइए, log ये 27। ओके देन यहाँ पर 81, इसका वैल्यू फाइंड कीजिए, इसका वैल्यू कितना आएगा देखिए। देखिए इसको आप क्या कीजिए, log ये 3 का क्यूब कर दीजिए। ओके 81 जो है किसका 3 का पावर कितना, देखिए आपका क्या कीजिए 81 को बनाइए 3 का पावर कितना 4। ओके देन बच्चों ये आपका ये इसमें क्या आता है 3 बाहर चला जाता है, हमारा जो प्रॉपर्टी इसमें 3 बाहर चला जाता है, वो 3 बाहर जाके कितना होता है, ये 3 जो हम बाहर ले लेते हैं, बाहर लेने से 1/3 होता है। देन ये 3 का पावर कितना होता है 4। अच्छा बच्चों अभी एक तो प्रॉपर्टी में बोला था log आपका m टू द n क्या होता है, log m टू द n क्या होता है, अभी बच्चों बोला था log पावर जो है अगर रहता है अगर पावर रहता है वो आगे आ जाता है, ये आपका log n log m होता है। ओके log m टू द n जो है आपका n log m होता है, तो 4 बाहर आ जाएगा बच्चों। ओके देन पर ये 4/3 इक्वल टू log 3। ओके तो व्हाट इज log 3 ये कितना होता है बच्चा आगे, हाँ अभी हम एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं log m टू द n log m हो जाता है, ठीक है। तो ये पावर आगे आ जाता है, ठीक है, देन ये 1 हो जाता है, ठीक है, ये 4/3। अच्छा और एक भी प्रॉपर्टी हम लोग प्रॉपर्टी 10 में पढ़ेंगे। ओके और एक भी प्रॉपर्टी एक है, हम प्रॉपर्टी 10 में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हो। सपोज ये log a का पावर b है, ओके और ये आपका c का पावर, ये x का पावर y है, तो ये y बाहर चला जाएगा और b बाहर चला जाएगा, ये y/b का पावर क्या हो जाएगा, ये log ax हो जाएगा, ठीक है। इसका पावर जो है 1/b हो जाएगा और इसका पावर ऊपर चला जाएगा, इसका बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। उस प्रॉपर्टी से ये भी तुम कर सकते हैं। ओके तुम्हारा कितना आया, ये 3 का पावर 3 ऐसा आया, तो आपका 27 3 का क्यूब किया 81 का, तो ये 4/3 बाहर आ जाएगा, ये 4 और 3 क्या आ जाएगा, 4 का ऊपर चला जाएगा, 3 का नीचे चला जाएगा। ओके 4/3 ये log 3 × 3 आ जाएगा, दैट इज 4/3 कितना × 1 कितना आएगा 4/3। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी 10 में पढ़ेंगे हम। ओके ये y/b बाहर आ जाएगा, log ax रह जाएगा। तो यहाँ पर वही हुआ, क्या हुआ, ये 4/3 बाहर आ जाएगा
और log 3 रहेगा, दैट इज कितना 1। तो आंसर आपका 4/3 आता है। ठीक है, अच्छा बच्चों ये प्रॉपर्टी आपका क्या हुआ? ओके 6 हुआ। प्रॉपर्टी 6 क्या है? ये जो बी है आपका बाहर आ जाता है। ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए आपका 7। प्रॉपर्टी 7 ये है आपका ओके कि प्रॉपर्टी 7 है ये log a का पावर आपका m है। ठीक है, तो तुम चाहते हो अपना सा कोई एक तो अपना सा कोई बेस चाहते हो, वो बेस यूज कर सकते हो। ओके सपोज अपना सा कोई एक बेस चाहते हो, वो बेस यूज कर सकते हो। सपोज तुम चाहते हो एक बेस ई चाहते हो, जो कि ये वाला बच्चों में क्लास 12 में बोला था इसका ऊपर। ओके अपना सा कोई बेस चाहते हो, तो सपोज बेस ई चाहते हो, तो ये एम ऊपर रह जाएगा और ये log ई ओके ए ऊपर, ये log ई ये, तो ऊपर वाला ऊपर में रह जाएगा, नीचे वाला नीचे में आ जाएगा। और अपना सा कोई बेस लेके करना है। ओके कोई एक तो बेस चाहते हो अपना सा खुद, तो ऐसा कर सकते हो। ओके सपोज तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन है कि log ओके एक एग्जांपल दे रहा है जिसमें अपना सा बेस ले सकते हो। ओके सपोज ये आपका 64 है। ओके देन ये आपका 32 है, तो आप अपना सा बेस एक तो ले सकते हो। क्या बेस ले सकते हो? log सपोज अपना सा बेस एक 2 ले सकते हो। 2 का पावर 64 होगा और ये log 2 का पावर कितना 32 होगा। 30 ऐसा क्वेश्चन है, तुम्हें अपना सा एक तो बेस बना सकते हो, अपना सा मन इच्छा ले सकते हो, तुम्हें आज रिक्वायरमेंट ले सकते हो। तो वो 2 का पावर है वहाँ। हाँ तो ये मैं एक बेस 2 लिया, तो ये 2 का पावर 64 हो जाएगा और ये 2 का पावर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये log 2, ये 2 का पावर कितना 64 होता है, 2 का पावर कितना 6। ओके देन ये आपका log बेस 2, मैं अपना सा बेस 2 लिया यहाँ पर। ओके और ये 2 का पावर कितना आता है 5। ठीक है, अच्छा हम अभी पढ़े log m to the n क्या फॉर्मूला है? log m to the n फॉर्मूला क्या है आपका? n log फिर आपका log m to the n का क्या फॉर्मूला है? n log m। ठीक है, ये आपका 6/5 होगा, 6/5। ओके ठीक है, तो बच्चों ये प्रॉपर्टी भी तुम डाल सकते हो, अपना सा कोई एक तो प्रॉपर्टी बेस ले सकते हो। ओके सो बहुत तुम्हारा ऐसा भी है, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे अभी। ओके सो बहुत log a m है, तो तुम्हें अपना से एक तो बेस n ले लेते हैं। ये log n का पावर क्या m होगा डिवाइडेड बाय कितना log n का पावर a होगा। ओके चलिए इसका प्रूफ बच्चे करते हैं। ठीक है तो यहाँ से हम करेंगे इसको। ओके और ये ओके कौन सा ये वाला प्रूफ करते हैं, इसे कैपिटल एन ले लीजिए, अच्छा दिखेगा। ओके तो अपना कैपिटल ओके ठीक है, अपना सा कोई भी बेस ले सकते हो। ठीक है आपका आज रिक्वायरमेंट। ओके तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। ओके ये प्रॉपर्टी लेट इट इज के, आपका लेट इट इज क्या वैल्यू के। ओके अच्छा अगर के का वैल्यू बच्चा मैं ये ले आता हूँ मेरा प्रूव हो जाएगा, के का वैल्यू मेरा ये ले आता हूँ मेरा प्रूव हो जाएगा। ठीक है लेट इसका वैल्यू के है। अच्छा तुम देख रहे हो यहाँ पर एक बेस n है। ओके यहाँ पर एक बेस क्या है n है, log n है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करोगे दोनों तरफ log बेस n का एक तो ये करोगे। ओके पहले एक काम करता हूँ, उसको पहले एक्सपोनेंट कर देता हूँ। हमेशा जब भी रहता है उसको एक्सपोनेंट किया जाता है। पहला काम जब भी ऐसा के ले तो फास्ट काम आपको उसको एक्सपोनेंट करोगे। ये कवर क्या के m इक्वल क्या होगा a कवर क्या। देन बच्चों
ओके बच्चे, आज के सब प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास आपको मजा आएगा इस प्रॉपर्टी से प्रॉब्लम जब करेंगे। ओके तो एम इक्वल ए टू द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देन बच्चों क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं मुझे के का वैल्यू चाहिए बच्चों, यहाँ पर लॉग एन बेस एक नया है, इसीलिए दोनों तरफ लॉग एन बेस का ओके, ये लॉग में दोनों तरफ जिसका बेस एन है मैं दोनों तरफ जोड़ सकता हूँ बच्चों, दोनों तरफ मैं ले सकता हूँ लॉग बेस एन ए का पार के, मुझे के निकालना है बच्चों। ओके ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए ओके, उसका बाद बच्चों क्या होता है, ये हमारा जो फॉर्मूला पर बच्चों में समझे तो बच्चों ये लेट के इसको एक्सपेरिमेंट कर दिए दोनों तरफ, क्योंकि आपका एन एक बेस अपना सा लिए है तो यहाँ पर दोनों तरफ लॉग एन जोड़ दीजिए। अभी डालिए लॉग एम टू द एन का फॉर्मूला डालिए बच्चों, लॉग एम टू द एन का फॉर्मूला डालिए बच्चों, बोलिए लॉग एम टू द एन का फॉर्मूला बोलिए बच्चों लोग। सर के इंटू लॉग एन। लॉग एम टू द एन आपका एन लॉग एम होता है, लॉग ये पावर आगे आ जाता है बच्चों हमेशा। ओके ये एन लॉग एम होता है। ओके लॉग एम टू द एन जो है ये आगे आ जाता है एन लॉग एम, ठीक है। अच्छा उसके बाद बच्चों मुझे के चाहिए था, ये लॉग एन एम बाय कितना, ये लॉग बेस एन और क्या ए इक्वल क्या के, ठीक है बच्चों। तो ये वही हमें चाहिए था कि नहीं, देखो लॉग एन ओके, तो के का मतलब लिख दीजिए क्या आया हमारा लॉग एन का पावर एम, ये लॉग एन का पावर ए इक्वल टू के किसे लिए थे बच्चों, के हमें लॉग क्या ए का पावर एम सर लॉग एम, ये आपका लॉग ए का पावर एम को लिए थे। तो अपना सा कोई जहाँ पर रिक्वायरमेंट है कोई भी बेस आप ले सकते हो, ठीक है। अच्छा ये आपका कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, आपका 7, और बच्चों 3 प्रॉपर्टी है, 8 प्रॉपर्टी देखिए आपका, सभी प्रॉपर्टी लिखते जाइए आप। ओके कुछ नहीं तो प्रॉपर्टी लिखते जाइए, क्योंकि वही प्रॉपर्टी आपका यूजफुल होगा। आपका प्रॉपर्टी 8 है जो है आपका। ओके ये बेस चेंज प्रॉपर्टी है, ये बेस चेंज प्रॉपर्टी है। ओके तो बेस चेंज प्रॉपर्टी है, अगर तुम्हें इसको इसका जो ये है नंबर, इसको नीचे लाना चाहते हो और बेस को ऊपर लेना चाहते हो, ये 1 होके ये हो जाएगा आपका 1 होके ये एम नीचे बेस हो जाएगा और ए इधर ये हो जाएगा। ये आपका बच्चों बेस चेंज प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा देखो इसका प्रूफ बच्चों करते हैं। ओके तो हमेशा देखिए बच्चों, हमेशा इसको हम के लेते हैं, ये आपका लॉग, इसको हम क्या लेते हैं, के लेते हैं, और उसको पहला काम उसका एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं। लॉग ए का ये ए का बार क्या के होता है, ठीक है। अच्छा बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एम अपना सा कोई भी आप ले, हाँ एक काम कीजिए, ये एम है ना तो दोनों तरफ लॉग एम का जोड़ दीजिए, बेस एम एक तो ले लीजिए। ओके लॉग एम क्या, मैं दोनों तरफ बच्चे एक तो लिया लॉग जिसका बेस एम है, दोनों लिया, दोनों तरफ लिया बच्चे, इधर भी लॉग एम लिया इधर भी लॉग एम लिया। अच्छा बोलो बच्चों इसका वैल्यू, इसका वैल्यू कितना 1 होगा। ओके ये लॉग कितना जिसका बेस एम क्या के, कुछ गड़बड़ लग रहा है, नहीं ये ए का पार के था तो दोनों तरफ लॉग ले लिया, ये ए का पार क्या था के था, इस तरह भी बेस लॉग एम का एक तो जोड़ दिया, इधर भी लॉग एम जोड़ दिया। ओके देन बच्चों ये तुम्हारा जो के है, ओके ये के जो है इधर आ जाएगा, पावर है ये पहला आ जाएगा। ओके लॉग एम टू द एन क्या फॉर्मूला है, लॉग एम टू द एन का फॉर्मूला एन लॉग एम होता है, ये के आगे आ जाएगा। देन के इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1 कितना 1 लॉग कितना जिसका बेस एम ए है। अच्छा के क्या लिए थे बच्चों, लॉग एम लिए थे। ओके तो ये 1 क्या लॉग एम ए, के हम लिए थे क्या
log m लिए थे। ओके, तो जहाँ पर आपको चाहिए कि अगर ये उल्टा करना है तो ये प्रॉपर्टी डाल दीजिए, 1/, करने से ये m बेस में आ जाएगा, a ऊपर चला जाएगा। तो इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी बोला जाता है बच्चों। तुम्हें अगर इसको नीचे लाना है, इसको ऊपर है, तो ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इस प्रॉपर्टी में कुछ क्वेश्चन करें यस कि सर। थोड़ा एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास करते हैं। आज प्रॉपर्टी प्रूव कर लेते हैं, इस प्रॉपर्टी फिर बोल के नेक्स्ट क्लास इसका प्रॉब्लम्स करेंगे। फिर याद रख लीजिए सिर्फ, अगर ये एक्सचेंज करना है तो 1/, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी 9 देखिए। ओके, प्रॉपर्टी 9 ये है आपका कि थोड़ा आपका ये बच्चों a का पावर a log x, a का पावर ये log ax, ये बच्चा आपका x होता है। ओके, आपका सपोज ये 2 का पावर log 2 8, ये आपका क्या आएगा, 8 आएगा। ओके, ठीक है, तो a का पावर a x, ये आपका x आएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूव करते हैं। ओके सर लॉग के नीचे जो 2 है वो कैसे, क्या ये 2 का पावर है, 2 का पावर है ये। ओ ये सर समझ। ओके, 2 का पावर है, यहाँ पर a का पावर ये है। ओके, ये x आता है। और एक भी है इसका log a x, ये x आता है। ये भी हम करेंगे, थोड़ा समझा देंगे। ओके, ये भी आपका x आता है, ये भी आपका x आता है। ओके, तो चलिए आप हाँ लेट जैसे लेते हैं हम वैसे करेंगे। a का पावर कितना, log a x को क्या लीजिए, k लीजिए। ठीक है, a का पावर a x को क्या लीजिए, k लीजिए। जब तुम्हारा log ये इधर ले लीजिए, क्या होगा, ये उधर जाए क्या होगा, a to the power k। ओके, नहीं एक्सपोनेंट उधर जाए क्या होगा, क्या आएगा। ओके, अच्छा देन तुम्हारा बच्चों सर ये कैसे वो समझ नहीं आया। अरे ये एक्सपोनेंट उधर जाने से क्या होता है रे, एक्सपोनेंट उस तरफ जाने से क्या होता है, बोलिए बोलो, एक्सपोनेंट उस तरफ जाने से क्या होता है, पता नहीं एक्सपोनेंट उधर जाने से क्या होता है। ए अगर सपोज आपका a का पावर k, a का पावर m इक्वल टू 2, उसको लॉग करना है तो a उस तरफ से जाने से क्या होता है। ठीक है, अच्छा तो बच्चों ठीक है, तो अच्छा बच्चों ये तुम्हारा हुआ, समझे। यस सर। अब बच्चों अरे ये एक्सपोनेंट उधर जाने से लॉग होता है बच्चों के। अच्छा नेक्स्ट बात है बच्चों, तुम लोग का अगर ये सेम होता है, ये जैसे तुम दोनों तरफ जोड़ते हो उसी तरह ये रिमूव कर सकते हो। ये आपका x इक्वल क्या आ जाएगा, जैसे दोनों तरफ तुम लॉग सेम का जोड़ते हो, जैसे दोनों तरफ लॉग का जोड़ते हो उसी तरह दोनों तरफ रिमूव कर सकते हो बच्चों। ओके, तो k इक्वल क्या हो गया आपका x, तो हमें k बच्चों क्या लिए थे बच्चों, a इस तरफ आ जाएगा, log a k हो जाएगा। ओके, दोनों तरफ log रिमूव कर दीजिए, k इक्वल टू x हो जाएगा। ओके, तो k के बदले में x डाल दीजिए, k के बदले में x डाल दीजिए। ओके, ये k के बदले में क्या डाल दीजिए, x डाल दीजिए। हाँ ठीक है बच्चों, बच्चों क्या हुआ, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ओके, ये बच्चों था, ये इसका वैल्यू क्या आएगा, x आएगा, तो लेट इज k का वाला हमारा x आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट उधर जाए क्या होगा, लॉगरिथम होगा, दोनों तरफ लॉग रिमूव कर दो तो k का वाला x आएगा। तो a का पावर ये log x क्या होता है,
के होता है। ओके, इसी तरह बच्चों आपका हाँ इसी तरह ये भी ये ए का पावर लॉग ए एक्स होता है। इसी तरह और एक भी है इसका बच्चों, लॉग ए का पावर क्या ए एक्स, ये भी आपका क्या आता है एक्स आता है। ठीक है, ये भी आपका एक्स आता है। कैसे आता है देखिए, इसका प्रूफ देखिए, लॉग ए ओके एक्स इक्वल टू क्या अच्छा LHS नहीं इसका कर लीजिए, इसका LHS कर लीजिए। अच्छा लॉग m टू द n का फॉर्मूला डाल दीजिए। लॉग m टू द n का फॉर्मूला क्या बच्चों? सर x इंटू लॉग ए n log a x log a। ओके ठीक है। अच्छा बोलिए व्हाट इज x log a, इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 आता है। ठीक है, तो आपका a का पावर ax x आता है और उसका ऐसा भी है a का पावर log ax, ये भी का x आता है। ठीक है, देन बच्चों लास्ट प्रॉपर्टी बच्चों। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी आपका 10th प्रॉपर्टी है, ये a का पावर ओके ये a का पावर log b c, ये प्रॉपर्टी 10 है। ये प्रॉपर्टी 10 जो है आपका, ठीक है। तो बच्चों ये है, ये प्रॉपर्टी ये है आपका, ये एक्सचेंज होता है। ये सी एक्सचेंज कर सकते हो, सी नीचे, लेकिन लॉग भी वही रहेगा, लॉग भी वही रहेगा, सी नीचे ए ऊपर आएगा। आप ऐसे एक्सचेंज कर सकते हो बच्चों। ये है बी लेकिन वही रहेगा, ए का ऊपर जाएगा, सी का नीचे रहेगा। ठीक है, ये सी इसे एक्सचेंज कर सकते हो बच्चों। लॉग भी बच्चों ऐसा ही रहेगा। चलिए इसको करते हैं बच्चों, क्वेश्चन लगे। इसका प्रूफ देखिए, एक प्रॉपर्टी आपका सी आगे और ए ऐसे एक्सचेंज कर सकती है, प्रॉपर्टी लिख दीजिए। ओके, तो ये आपका लेट इट इज के, ए का पावर कितना, ये लॉग बी और ये सी लेट इट इज के होता है। ठीक है, देन बच्चों ये ए उधर जाएगा, ये एक्सपोनेंट कर दीजिए, ये एक्सपोनेंट उधर लॉग कर दीजिए। लॉग बी सी आपका ए का पावर कितना होगा, के आएगा। ओके, ठीक है, अच्छा। देन बच्चों दोनों तरफ आपको लॉग ये कर दीजिए, लॉग बी। ओके सर हाँ बोलिए। सर लॉग दिस BC इक्वल टू लॉग A टू लॉग A होगा ना, लॉग A। ये तुम्हारा ए एक्सपोनेंट उधर जाए क्या होगा? सर लॉग A जो है ना, यस सर लॉग हाँ सॉरी ओके बच्चों, ये ए उधर जाके लॉग आ जाएगा कितना, ये लॉग क्या एक है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों इसमें क्या करना है, अच्छा बच्चों ये थोड़ा दोनों तरफ लॉग ये ले लेते हैं मुझे। ये वजह थोड़ा अलग होगा थोड़ा। तो बच्चों यहाँ पर क्या है ना, जो लॉग भी कांस्टेंट रहता है, तो इसमें क्या कीजिए आप होगे, फिर से दोनों तरफ लॉग भी बच्चों ले लीजिए। ये लॉग ए ओके, लॉग भी बच्चों ले लीजिए। ये इधर लॉग भी बच्चे एक्स्ट्रा लिया, ये ए का पावर कितना, लॉग बी का पावर कितना, सी। ओके बच्चों इधर में लॉग बी जोड़ा, इस तरफ भी लॉग बी जोड़ा, इधर भी लॉग बी, दोनों तरफ में ऐड किया। ओके,
इधर भी log b बच्चों लिया, इधर भी log b बच्चों लिया। ओके, और उसके बाद बच्चों आपका ये log m टू द n का बोलो फॉर्मूला बच्चों, ये ऐसा था a का पावर log bc था। ओके, ये a का पावर log bc था। ओके, तो बच्चों मैं दोनों तरफ log b लिया, इधर भी log b जोड़ा, इधर भी log b जोड़ा। अब बोलो बच्चों log m टू द n का क्या फॉर्मूला है? n log log m टू, ये आपका ऐसा है, ये आपका log कितना, ये log b। ओके, आगे आ जाए बच्चों, ये आपका आगे आ जाएगा log m टू द n आ जाए, आगे आएगा। ओके, n log क्या आपका b का पावर इक्वल टू कितना, log b की। ठीक है, अच्छा उसके बाद बच्चों आपका उसका बच्चों ये क्या कीजिए, थोड़ा इसको एक्सचेंज कर दीजिए बच्चों। ये इनटू है तो ये आगे ले आइए, ये इस तरफ ले आइए, log b है, और इसको उस तरफ ले लीजिए, log b इक्वल टू कितना आपका log कितना b का पावर क्या किया आएगा। ओके, उसके बाद ये क्या कीजिए, फिर इसको ये आप ऊपर ले लीजिए, ये एक्सचेंज करने के बाद ये आपका n log m है, फिर उसको आप पावर कर दीजिए, ये log b और क्या c, इसका फिर ये पावर कर दीजिए कितना, log b क्या a इक्वल कितना log b का पावर k। ओके, देन बच्चों क्या हुआ, ये फिर log b दोनों तरफ रिमूव कर दीजिए, दोनों तरफ log b फिर रिमूव कर दीजिए, ये c का पावर कितना log a इक्वल टू b तुम्हारा वैसे ही रहेगा। ओके, इक्वल टू क्या k क्या लेते बच्चों क्या किया गया, मैं यहाँ पर ऐसा था दोनों तरफ log b, क्योंकि ये है कांस्टेंट तो इसलिए बीच में log b है, तो दोनों तरफ log b लिया गया, दोनों तरफ log b लिया गया। उसका log m टू द n ये पावर आगे आ जाएगा, फिर इसको आगे पीछे कर दोगे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ओके, इनटू है तो कर सकते हो ऐसे। ओके, उसके बाद क्या है, और उसके बाद ये फिर से इसको ये जो n था वो ऊपर चला जाएगा, n log m जो है log m टू द n हो जाएगा, log m टू द कितना ये पावर आ जाएगा, फिर दोनों तरफ log b रिमूव कर दीजिए। अच्छा, k क्या था बच्चों? सर a log b A log c। a एक्सपोनेंट log b c। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एक तो प्रॉपर्टी जो बोल रहे थे, अगर ये तुम्हारा ऐसा है कि सपोज ये log a का पावर x है। ओके, ये b का पावर अगर y है। ओके, तो y और ये ऊपर आगे आ जाएगा, y इसका आगे आएगा, x इसका आगे आएगा, ये log क्या ये भी आएगा। ये एक प्रॉपर्टी है, ये कर सकते हो आप तुम। ओके, तो बच्चों हम पहले एक प्रॉपर्टी तो हम किए हैं, क्या प्रॉपर्टी, x को बाहर ले सकते हैं कितना, एक प्रॉपर्टी हम प्रूव किए बच्चों, x को बाहर ले सकते हैं, ये 1/x हो गया, b का पावर y आएगा। LHS कर रहे हैं बच्चों, ये x को बाहर ले सकते हैं, एक प्रॉपर्टी हम प्रूव किए हैं। उसके बाद बच्चों log m टू द n क्या होता है, log m टू द n log m आता है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा ऐसा कुछ है, a का पावर x है, b का पावर y है, y/x बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी क्या हुआ आपका, ऐसे आगे पीछे ये है तो ये नीचे आ सकता है, ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो इतना ही प्रॉपर्टी बच्चों, नेक्स्ट क्लास हम इसका ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, यस सर। लॉगरिथम का मेन आज मेन क्लास